जो इंस्पेक्टर है उन्होंने कल जो नीरज है जो प्लांट हेड है नरेंद्र यादव जी, उन्हें बोला था कि भाई किसी को आप टारगेट नहीं करेंगे और सुचारू रूप से आप कल 10 बजे से इन वर्करों को अपने प्लांट पर ले लो। मुझे टारगेट करने का कारण ये है कि मैंने इन महिलाओं को बता दिया कि हमारे 2500 रुपये बढ़े हैं। हमें तो किसी को ये भी नहीं पता है कि एक दिन की सैलरी कितनी है, कितना हमारा पीएफ कटता है, कितना हमारा एसआई कटता है, कुछ नहीं बताया। इतने बड़े होने बोलने की चाहिए, धंधा क्या हो? गलत तरीके से एक ही शब्द नहीं बोलना हमने, हम उनकी सर की सीधी इज्जत करते हैं। वो सब पुलिस प्रशासन के सामने है, जो ना शब्दों का प्रयोग करा है सबके सामने है। 2 मिनट चुप हो जाओ, बताओ। नाम घनश्याम। क्या काम करते थे? मैं पतंजलि में आस्था प्लांट में काम करता हूँ, स्टोर में। क्या क्या कारण बताया जा रहा है? मुझे हम 3 बंदों को निकालने की बात करी जा रही है बस। क्या कारण बताया जा रहा है? कारण कुछ भी नहीं है, ये बोले कि मैनेजमेंट का आदेश है कि तुम 3 बंदे नहीं भर्ती होंगे, कि तुम लेबर को भड़का रहे, अपने हक के लिए बोल दे तो भड़का रहे। तो अभी क्या स्टेप होने वाला आपका? अभी लेबर कमिश्नर के पास जा रहे हैं, वहाँ पे सभी इकट्ठे होगा। कल भी गए थे आप? कल भी गए थे, उन्होंने आश्वासन क्या बातचीत हुई है? उन्होंने आश्वासन दिया था कि सब बंदों को कल 10 बजे अंदर लिया जाएगा, और अब मैनेजमेंट मना कर रहा है। ये बोल रहे हैं कि आप लेबर कमिश्नर के पास चले जाओ, वो भी कुछ नहीं कर सकता, आप कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होने का। आपको टारगेट करने का कारण क्या बताया जा रहा है? मुझे टारगेट करने का कारण ये है कि मैंने इन महिलाओं को ये बता दिया कि हमारे 2500 रुपये बढ़े हैं, हमें इतने मिलने चाहिए। ये बोले कि भड़का रहे हैं तुम इन महिलाओं को। तो किस प्रशासन से कोई गुहार लगाना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? बस शासन प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो बस। सर हम यहाँ पे अपनी सैलरी के लिए हमने यहाँ पे धरना रखा हुआ है, और ये हमारी किसी बात से सहमत नहीं है। कल हमने लेबर कोर्ट में जाके इनसे बात कराई थी, उस बात के लिए भी इन्होंने मना कर दिया है, उस चीज़ के लिए भी कह रहे कि कहीं भी चले जाओ। और जो यहाँ के अधिकारी है सर, वो अवैध रूप से गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं महिलाओं के लिए। अब हम यहाँ काम करने आते हैं, धंधा करने आते हैं, धंधे का अब शब्द उपयोग कर रहे हैं लेडीज़ों के लिए, ये बात गलत है। क्या नाम है उनका जो धंधा के शब्द बोल रहे हैं? रमन। कब से आप काम कर रहे थे? सर मुझे यहाँ 8 साल हो गए काम करते हुए। पहले भी आपको इस तरह के शब्द? नहीं सर, यहाँ पहले इससे पहले कुछ नहीं हुआ, ना कभी हमने किया ना इन लोगों ने किया। हम इनके हर बात मानते हैं, हर टारगेट को, इनके बताए टारगेट को पूरा करते हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं देते। लेकिन जब से सैलरी का हुआ है तब से ही ये लोग हमारे साथ में ये सब कर रहे हैं। पे स्लिप वगैरह मिलती है आपको? कुछ नहीं देते हैं सर, आज तक किसी को ये भी नहीं बताया कि एक दिन की सैलरी कितनी है, कितना हमारा पीएफ कटता है, कितना हमारा एसआई कटता है, कुछ नहीं बताया। अगर मांगा भी है, बोला भी है तो कह देते हैं कि इतना है, निकालने की धमकी देते हैं हर समय। राणा जी, क्या मामला हुआ है पतंजलि योगपीठ के फैक्ट्री में पहुंचे? सबसे पहला आप लोगों का धन्यवाद। यहाँ जो बाबा रामदेव की जो गौशाला है बहादुरपुर सैनी में, जादवपुरी में, इस गौशाला के अंदर 3 प्लांट चल रहे हैं, और हमें नहीं पता कि वो प्लांट किस रूप में चल रहे हैं। आस्था प्लांट जबकि पदार्थ के अंदर है, मगर वहाँ से भी यहाँ आस्था के नाम पर यहाँ भी इन्होंने प्लांट खोल रखा है। जब वर्करों ने अपने वेतन की बात करी, जो माननीय सरकार उच्च न्यायालय ने आदेश किए, तो उनके बारे में इन्होंने अपनी बात रखी, तो इन लोगों को 3 दिन से बाहर कर रखा है। और जब कल लेबर कमिश्नर, लेबर इंस्पेक्टर के यहाँ मैनेजमेंट उससे बात करी, मैनेजमेंट के लोग, उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था, सभी वर्कर यहाँ पर खड़े हुए हैं, और उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ अधिकारी है, रमन नाम का, उन्होंने इन महिलाओं के लिए बहुत शब्द भाषा का, भद्र भाषा का प्रयोग किया, और कहा कि गेट पर तुम ऐसे जैसे धंधा कर रही हो। और यहाँ पर मौजूद पुलिस प्रशासन भी था, और सभी मीडिया के लोग भी थे, और यहाँ सभी कर्मचारी गण थे। जैसे भी उस व्यक्ति ने शब्दों का प्रयोग करा, वो बहुत निंदनीय है। और लेबर जो कमिश्नर है हरिद्वार, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के लेबर जो इंस्पेक्टर है मैडम, उन्हें भी ये कह रहे हैं जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, जो उनसे करना है वो करवा ले, हम इन्हें वापस नहीं लेंगे। तो क्या गुंडाराज चल रहा है सर?
गुंडाराजी समझो आप, क्योंकि तीन जो हमारे वर्कर है कम से कम 4-5 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्हें ये लोग टारगेट कर रहे हैं। और महिलाएं कोई 8 साल से कोई 7 साल से यहाँ पर काम कर रही है, मगर 3 बंदों को ये टारगेट कर, जबकि लेबर जो इंस्पेक्टर उन्होंने कल जो नीरज है जो प्लांट हेड है नरेंद्र यादव जी, उन्हें बोला था कि भाई किसी को आप टारगेट नहीं करेंगे और सुचारू रूप से आप कल 10 बजे से इन वर्करों को अपने प्लांट पर ले लो। मगर ये कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रहे हैं और तानाशाही रवैये को अपना रहे हैं। मगर हम इनके साथ है, कल से यहाँ से दूसरा रूप दिखेगा और हम अभी ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर लेबर कमिश्नर के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल हमें आश्वासन दिया था। और जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी उसके स्वयं ये जिम्मेदार होंगे।